नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, आज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं और उनका भी रिजल्ट आ जाएगा 7 बजे तक। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी कुछ जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि वो उनके लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, उनको ओथ कौन दिलाता है, वो रिजाइन किसको करते हैं, कितने साल के लिए रहते हैं, उनके कौन कौन से आर्टिकल है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। इसमें देखिए, लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी बुक है उसकी पूरी समरी है, प्लस जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट है उससे रिलेटेड सभी कुछ इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये। देखिए, हिंदी में भी इसमें मैंने लिखा हुआ है और एक एक चीज, मतलब अभी तक कितने उपराष्ट्रपति बने हैं। अभी जैसे 13वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो एक एक चीज देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं फैक्ट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अभी एसएससी सीजीएल के लिए जरूरी है, प्लस जो यूपीएसआई है उसके लिए भी जरूरी है और प्लस अदर एग्जाम्स के लिए जरूरी है। सबसे पहले फैक्ट रख लीजिए आप। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट वैसे इंडिया के अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में देखेंगे तो इंडिया में सबसे ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट और सेकंड नंबर पे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात यह कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए 35 साल। ये क्वेश्चन आज आया था एसएससी सीजीएल में और ये आने की और भी संभावना है। देखिए, 35 साल एज होनी चाहिए आपकी, या तो अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है या गवर्नर, तीनों के लिए ही 35 साल आपकी एज मिनिमम जरूरी है। दूसरी बात है कि इनको ओथ कौन दिलाता है, इनको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति। ये रिजाइन किसको कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन कर सकते हैं। कुछ और फैक्ट देखें। देखिए, अभी तक इंडिया में 12 उपराष्ट्रपति हुए हैं और ये 13वें उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। जो आज जीतेंगे, जो भी, वेंकैया नायडू जी ही बनेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वेंकैया नायडू जी ही बनेंगे। तो 13वें उपराष्ट्रपति होंगे इंडिया के वेंकैया नायडू शायद। अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं उसमें से 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2-2 बार चुने गए हैं। एक है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हामिद अंसारी। इन दोनों को 2-2 बार चुना गया है, ठीक है। और एक फैक्ट देखिए, कृष्णकांत ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जो कि जिनकी डेथ हुई थी ऑफिस में, मतलब जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तब उनकी डेथ हुई थी। तीसरी बात यह कि अभी तक देखिए, जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है, जब राष्ट्रपति का ऑफिस वैकेंट हो जाता है या फिर वो छुट्टी पे चले जाते हैं या फिर और किसी वजह से अगर वो नहीं काम कर रहे होते हैं अपने ऑफिस में, तो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए बन सकते हैं। उनको ये प्रेसिडेंटशिप हमेशा के लिए, मतलब जितना टर्म बचा उसके लिए नहीं मिलती है और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाते हैं। तो अभी तक इंडिया की तरफ से 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। मतलब कि ये इसका कि अभी तक जैसे 2 राष्ट्रपति थे, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों की ऑफिस के टाइम पे डेथ हुई थी, मतलब जब ये राष्ट्रपति थे तब इनकी डेथ हुई थी। तो उस टाइम के जो उपराष्ट्रपति थे वो बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी और बीडी जट्टी। तो जब वीवी गिरी आए थे और फिर वो वीवी गिरी प्रेसिडेंट के लिए चले गए थे, तब आए थे एमडी उदयतुल्ला। तो अभी तक इंडिया में 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट हो चुके हैं, नाम आप रट लीजिए। सबसे पहले हुए थे वीवी गिरी, दूसरे थे मोहम्मद हिदायतुल्ला जो कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो राष्ट्रपति बने थे, इनका नाम आप याद रख लीजिए। तीसरे थे बीडी जट्टी। तो अभी तक इंडिया में कितने एक्टिंग प्रेसिडेंट हुए? 3, ठीक है। आप देखिए, ये उपराष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए 20 प्रपोजर होने चाहिए और 20 सेकेंडर होने चाहिए और इनको 15,000 की सिक्योरिटी मनी आरबीआई में डिपॉजिट करनी पड़ती है। यही कंडीशन अगर आप प्रेसिडेंट के टाइम में देखें तो प्रेसिडेंट के लिए आपको कितने चाहिए? 50 प्रपोजर चाहिए और प्लस 50 सेकेंडर चाहिए और प्लस 15,000 रुपए की सिक्योरिटी आपको आरबीआई में जमा करानी पड़ेगी। तो नॉमिनेशन के लिए आप याद रखिएगा 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर वाइस प्रेसिडेंट के लिए और 50-50 किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। और जो सिक्योरिटी मनी है दोनों के लिए 15,000 रहेगी। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया में ऑफिस है ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के आधार पे ये क्रिएट किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये कहां से लिया गया है। ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इक्विवेलेंट है। सबसे लास्ट में देखिए, सैलरी इनकी जो होती है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होती है। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, बेसिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि राज्यसभा को चेयर करना। राज्यसभा के चेयर पर्सन होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं और वही उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कभी ऑफिस क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, या फिर कभी प्रेसिडेंट छुट्टी पे चले जाते हैं, तब केवल वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी बढ़ती है और वो प्रेसिडेंट बनते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को हाई सुपर करके फ्लॉस करके एक ऑफिस कहा जाता है। आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये रिलेटेड आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। देखिए, इसमें अभी फैक्ट हमने देख लिया, ये आर्टिकल देख लेते हैं और प्लस इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है।
जो हिंदी वाले भाई बहन कहते हैं कि हिंदी में स्क्रिप्ट चाहिए, तो उनके लिए भी मैं लाया हूँ। ये सब कुछ हिंदी इंग्लिश में सब कुछ है, और वैसे भी मैं हिंदी में डिकोड कर रहा हूँ। ये देखिए आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। 64 में लिखा हुआ है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के। आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे और उसके फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे जब कोई वैकेंसी ऑफिस में क्रिएट होगी और राष्ट्रपति के, और या फिर जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे। तो ये सब अभी आप डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे बाद में। पहले आप फैक्ट देख लिया। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 67 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 5 साल होता है जनरली, अगर कोई अनहोनी ना हो या फिर कोई वैकेंसी ना हो या फिर वो प्रेसिडेंट ना बने। आर्टिकल 68 में लिखा है कि जो ये अगर ये वैकेंसी क्रिएट होती है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन। तो इसमें मतलब टाइम के बारे में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना टाइम। अब देखिए अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस वैकेंट हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये लिखा हुआ है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराना चाहिए। उसके बाद 69 में लिखा है ये ओथ लेंगे प्रेसिडेंट के सामने। 70 में लिखा है कि जो इनके फंक्शन होंगे अगर प्रेसिडेंट बनेंगे तो, और 71 में ये बाकी सब मैटर हैं। तो आर्टिकल 62 से लेके आर्टिकल 63 से लेके 71 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अब देखिए इंडिया में अभी तक टोटल 12 उपराष्ट्रपति हुए हैं, उनमें से 2 ऐसे थे जो 2-2 बार हुए हैं। जैसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो 2 बार लगातार हुए हैं, और उसके बाद ये जो हामिद अंसारी जी हैं ये 2 बार हुए हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी ये 12 की लिस्ट दी हुई है ये। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव चल रहा है वो 13वें बनेंगे जो भी बनेंगे। वैसे जो मैंने बताया आपको कि एनडीए की ही उम्मीद लग रही है। ये वेंकैया नायडू जी और ये राम गोपाल जो गांधी जी हैं उन दोनों के बीच में चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो अभी पहले वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 बार लगातार बने। फिर जाकिर हुसैन, फिर ये वीवी गिरी तीसरे थे, फिर गोपाल स्वरूप पाठक, फिर बीडी जट्टी। 3 एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट के नाम आप याद रखिएगा, मैंने बताया था अभी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो ये पहले प्रेसिडेंट बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, फिर बाद में प्रेसिडेंट बन गए। फिर ये आर वेंकट रमन भी वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर ये के आर नारायणन, फिर कृष्णकांत। ये पहले ऐसे ऑफिस थे जिनकी डेथ हो गई थी ऑफिस में ही। भैरव सिंह शेखावत, फिर हामिद अंसारी लगातार 2 बार से हैं। और अब कौन बनेंगे ये आप देख सकते हैं इसमें। देखिए विकिपीडिया में तो अभी ये अपडेट हुए हैं, गोपाल कृष्ण गांधी या फिर वेंकैया नायडू, इनमें से एक होगा। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये पूरा राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति की वेबसाइट है उनसे लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। ये 5 वर्ष की अवधि होती है, और अवधि वर्ष देखिए इसमें ये होता है कि अगर एक बार उनकी अवधि पूरी भी हो गए 5 साल तक और इलेक्शन नहीं हो पाए, तब भी वो जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसा जितने भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है सभी में होता है लगभग। और एक और चीज दिखी है कि मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बनना पड़ा, या फिर उनकी कोई ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो गई, या फिर वो एब्सेंट हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उनके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो फिर जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा, देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो तो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और उनके अलावा एक डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो राज्यसभा के मेंबर में ही आपस में जो इलेक्ट होता है। तो डेप्यूटी चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट की पूरी भूमिका निभाएगा। और उसके बाद देखिए जो उनका त्याग पत्र होता है, रिजिग्नेशन, वो राष्ट्रपति को देते हैं और उसी तारीख से प्रभावी होता है जब उसे स्वीकार किया जाता है। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहली बात तो ये कि 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, और उसके बाद जो रिजोल्यूशन है वो देखिए इसके लिए कोई इम्पीचमेंट फॉर्मल की जरूरत नहीं है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। डायरेक्टली आप 14 दिन पहले नोटिस देके और राज्यसभा में ये पूर्ण बहुमत से, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आपको पास कराना होगा। मतलब अभी जैसे 245 मेंबर हैं, उसमें आधे आपके पास वोट होने चाहिए, यानी कि 123 वोट होने चाहिए ये उपराष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में। और यही वाला ये जो रिजोल्यूशन है इससे ये लोकसभा भी सहमत करे। अगर राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन लाया गया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से और उसको लोकसभा ने भी मान लिया तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए तो इम्पीचमेंट पूरी प्रोसेस होती है, और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए सिर्फ 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अब ये इसमें ये लिखा है कि राष्ट्रपति जब भी उपराष्ट्रपति बनता है या भी उनकी भूमिका निभाता है तो उसको सैलरी जो है वो राष्ट्रपति के बराबर मिलती है। जो उपराष्ट्रपति है जब भी राष्ट्रपति बनता है तो उसको सैलरी मिलेगी राष्ट्रपति के बराबर, और उसको जो चेयरमैन वाली सैलरी वो नहीं मिलेगी।
ये सब वही सब इसमें लिखा है कि आप देखिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन वो किसी भी तरह से बन सकता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, रिजाइन कर दिया, या फिर बर्खास्त हो गए, या फिर और कोई कारण से उनका इलेक्शन रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर वो अनुपस्थित हुए, बीमार हुए राष्ट्रपति, इन सब केसेस में वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। और अभी तक 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट हो चुके हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। मैक्सिमम 6 महीने तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रह सकता है। अब ये वही सब चीज इंग्लिश में लिखी है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है ये। आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि होना ही होना है। और ये आप याद रख सकते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी अथॉरिटी है इंडिया में, उनमें जनरली कोई पद खाली नहीं रहता है, कोई ना कोई, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति की जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वैसे ही जब चेयरमैन होंगे तो उनकी जगह डिप्टी चेयरमैन आ जाएंगे। तो ये सब चीज लिखी हुई है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेन मकसद क्या है, मेन काम क्या है, मेन पावर फंक्शन क्या है। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के। और अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, तो वो फाइनेंशियल बिल है कि नहीं है, ये डिसाइड कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और अगर उनको ये लगता है कि वो मनी बिल है, तो स्पीकर को रिफर कर देते हैं, क्योंकि जो मनी बिल है वो मनी बिल है कि नहीं है, ये सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा कर सकती है डिसाइड। आर्टिकल 66 में लिखा हुआ है पूरा जो इलेक्शन प्रोसीजर है वाइस प्रेसिडेंट का। देखिए वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो ये प्रेसिडेंट की तरह ही होता है, इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है। और इसके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, वैसे ही इनके लिए भी। लेकिन इनका इलेक्टोरल कॉलेज और प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज दोनों अलग अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, वो अभी बता रहा हूं मैं। लेकिन जो मेथड है वो सेम रहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही होती है इनकी भी वोटिंग, और बाई सीक्रेट ये बैलेट होती है, और इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन वाइस प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस विधानसभा, इन सब के इलेक्शन कराता है, राज्यसभा के भी। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट का सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, और ये प्रेसिडेंट के नेक्स्ट किया जाता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की लाइन पे है। अब देखिए इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी प्रेसिडेंट की तरह होता है। देखिए एक होता है इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का, और एक होता है वाइस प्रेसिडेंट का। दोनों में डिफरेंस क्या है, कीवर्ड मैं बता दे रहा हूँ, वो हमेशा आपको याद रहेगा, ट्रिक। वाइस प्रेसिडेंट में कीवर्ड क्या है, एमपी होने चाहिए केवल, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे वो नॉमिनेटेड हो, सभी एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यानी कि जो भी मेंबर्स हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों, वो सब एलिजिबल हैं। और प्रेसिडेंट के टर्म्स में, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में कीवर्ड क्या है, वहां पे इलेक्टेड है। यहां पे क्या है, इलेक्टेड है, इलेक्टेड एमपी और प्लस एमएलए, इलेक्टेड एमपी प्लस एमएलए होना चाहिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इलेक्शन जो होगा प्रेसिडेंट का, उसमें क्या कीवर्ड है, इलेक्टेड, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा में जो इलेक्टेड एमपी वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके अलावा जो स्टेट असेंबली में वो इलेक्टेड जो एमपी वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति का होगा, तो देखिए इलेक्टेड तो दिल्ली में भी होते हैं, पुडुचेरी में भी होते हैं, क्योंकि इन दोनों जगह विधानसभा भी है। तो इसीलिए इलेक्टेड वाले जितने भी एमएलए हैं और प्लस इलेक्टेड वाले जितने भी एमपी हैं, वो सब राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये कीवर्ड याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में दिल्ली और पुडुचेरी वाले एमएलए जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या कीवर्ड है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में कीवर्ड है सिर्फ एमपी होने चाहिए, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। बस इतना आप याद रखिए, ये 2 कीवर्ड याद रखिए, बाकी अलग अलग चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, इनसे आपको खुद समझ में आ जाएगा। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि देखिए जो अगर जो डिफरेंस है इलेक्टोरल कॉलेज का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में, जो प्रेसिडेंट के में केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट में होता है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं। लेकिन और उसमें वो दिल्ली वाले जो मेंबर्स होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी, वो भी होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ एमपी होंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे नॉमिनेटेड हो। ठीक है, तो ओनली एमपी इज द कीवर्ड फॉर वाइस प्रेसिडेंट एंड ओनली इलेक्टेड इज द कीवर्ड फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन क्या होती है, 35 साल होने चाहिए कम से कम, 35 साल वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, तीनों के लिए वही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, हालांकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कोई जो सिटिंग प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, कोई मिनिस्टर है, वो इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आ सकता है। मतलब कोई सिटिंग प्रेसिडेंट, सॉरी ये मतलब कोई भी ये जो ऑफिस हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, या फिर इवन जो वाइस प्रेसिडेंट है, वही फिर से ये अप्लाई कर सकता है इनके लिए।
ठीक है। और उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप लोकसभा के मेंबर बन रहे हो। तो लोकसभा के लिए आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ये लिखा हुआ है साफ साफ इसमें। वैसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्वालिफाई होना चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं। और डिफरेंस यही है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, बाकी ये सब मैं बता चुका हूँ आपको कि नॉमिनेशन के लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 प्रपोजर, 20 सेकेंडर और 15,000 सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट के लिए 50 प्रपोजर, 50 सेकेंडर और 15,000 सिक्योरिटी, सब बता चुका हूँ। ओथ ये लेते हैं, ये प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं, वही जो बेसिक है कि ये फेथ और ये एलिजियंस करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, और जितनी भी इनको ड्यूटीज़ दी गई हैं वो फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। ये जो ओथ होती है वो प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट, या फिर उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई ये बंदा जो प्रेसिडेंट अगर ना आ पाए तो। कंडीशन क्या है इस ऑफिस की कि वो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी जो हाउस है जैसे लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों के किसी भी हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट एमपी नहीं होने चाहिए और एमएलए नहीं होने चाहिए। अगर वो हैं अभी तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस दिन से ऑफिस ग्रहण करेंगे उस दिन से रिजाइन दे देंगे उनको। और दूसरा, उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रखना चाहिए। ये टर्म उनका वही है, 5 साल का होता है। अगर वो या तो 5 साल से पहले या तो खुद रिजाइन कर सकते हैं या फिर उनको रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव किया करेंगे? 14 दिन का नोटिस, राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आपको रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जितने भी मेंबर्स हैं टोटल, वो उनका मेजोरिटी, ये नहीं कि जितने प्रेजेंट हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल नंबर जितनी स्ट्रेंथ है, और प्लस इसको लोकसभा मानेगी, तब ये जाके वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो सकते हैं। फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती जैसे प्रेसिडेंट के टाइम पे होती है। तो प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए प्रोसेस है इम्पीचमेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई ऐसा इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो रिजोल्यूशन ला के राज्यसभा में 14 दिन पहले नोटिस देके और फिर वही वाली चीज लोकसभा मान के हो सकते हैं। रिमूवल प्रोसेस जो मैंने बता दिया आपको, ये रिजोल्यूशन लाया जाएगा राज्यसभा में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए। यानी कि टोटल जो मेंबर्स हैं स्टेट के, राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। अब आप ये बताइए, मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि जब राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 250 तो इस समय 245 क्यों है, ये 5 कहाँ गए? और इसको देखिए रिजाइन करने की प्रोसेस बता दी। 14 दिन का आप नोटिस दो, राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाओ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करो रिजोल्यूशन, और लोकसभा उसको मान जाए तो फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए एक ये चीज लिखी हुई है कि कोई भी ग्राउंड ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये इनके रिमूवल का, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये वाला जो पॉइंट है यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। 2-3 स्टेटमेंट में आपको दे देंगे और लिख देंगे कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आप स्टेटमेंट पहचानो, और इसमें से एक ये होगा कि ए पर्टिकुलर ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो गलत होगा। तो ये आप याद रखिएगा, कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। और वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका ऑफिस वो बाद में भी 5 साल के बाद भी रख सकता है, जब तक उसका जो सक्सेसर है उत्तराधिकारी है वो चार्ज अज्यूम नहीं कर लेता है। वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए 2 भी चुके हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो चुके हैं और प्लस हामिद अंसारी जी जो अभी हैं, 2 बार ये कर चुके हैं। अब देखिए क्या होता है जब ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में कैसे वैकेंसी क्रिएट हो सकती है? या तो उनका 5 साल पूरा हो जाए जैसे अभी हामिद अंसारी जी का हो रहा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्शन कमीशन को इनके ऑफिस पूरा होने से पहले ही इलेक्शन करा लेना होगा, ताकि वाइस प्रेसिडेंट वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जैसे ये खाली ना रहे। तो पहला केस तो हो गया एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, अगर 5 साल का एक्सपायरी हो गया तब उनका ऑफिस वैकेंट होगा। और या फिर दूसरा हो गया रिजाइन कर दिया इन्होंने, रिमूव कर दिया गया वो रिजोल्यूशन लाके, या फिर इनकी डेथ हो गई, और या फिर अदरवाइज मतलब कि ये डिसक्वालीफाई कर दिया गया, या फिर इनका इलेक्शन ही वॉइड कर दिया गया, डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो पहले केस में तो इलेक्शन कमीशन को जो इनका टर्म खत्म होना है उससे पहले इलेक्शन करा लेना है। बाकी जो 4 केसेस हैं, रिजाइन में, रिमूवल में, डेथ में और अदरवाइज, यानी कि डिसक्वालीफाई किया गया या फिर इनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी चारों केसेस में क्या होगा, बाकी चारों केसेस में जो इलेक्शन होगा वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि जो वैकेंसी है वो ना रहे। तो ये लिखा हुआ है कि अगर बाकी जो केसेस हैं, देन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, मतलब कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है।
तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट अब जब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है और प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्रिएट होती है ऑफिस में, तो वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने तक बन सकता है प्रेसिडेंट। मतलब आपको 6 महीने के अंदर अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हुई तो करानी पड़ेगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कोई वैकेंसी का वो नहीं लिखा हुआ है। अगर इनका ऑफिस वैकेंट होता है तो आपको एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। जो नया वाला वाइस प्रेसिडेंट आएगा, जब इनकी ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो पूरा उसका टर्म होगा, पूरा 5 साल का होगा, जिस दिन से भी वो ड्यूटी अज्यूम करेंगे। कोई भी इलेक्शन जो डिस्प्यूट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उन सभी का निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और किसी को भी इसलिए उनका इलेक्शन वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। और जो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वाइड कर भी दिया, तो जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उस दिन से पहले, जिस दिन से वाइड किया है, वो सब जारी रहेंगे, ठीक है। फंक्शन पावर में बता चुका हूँ वाइस प्रेसिडेंट की, सिर्फ ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। नॉर्मल फंक्शन यही है, या फिर कभी इनका, तो जो इनका ये फंक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर हो गया लोकसभा की स्पीकर के जैसा। अब देखिए बस ये जरूर है कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगर कभी प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाए या फिर प्रेसिडेंट एब्सेंट हो जाए। लेकिन ये मैक्सिमम 6 महीने तक ही रह सकते हैं, उसके 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होगा। और अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं या फिर उनकी वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से या फिर वो एब्सेंट की वजह से, तो उनको सैलरी मिलेंगी पूरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ना कि राज्यसभा, ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। अब देखिए लास्ट में एक डिफरेंस और है कि ये जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस से लिया गया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सक्सीड कर जाता है प्रेसिडेंसी पे अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हुआ, और वो प्रेसिडेंट रहता है जितना भी टाइम बचा हुआ। देखिए जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है 4 साल का होता है वो टाइम। अगर मान लीजिए 2 साल में ही वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो जो वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बाकी पूरे 2 साल तक रह सकता है प्रेसिडेंट। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में अगर मान लीजिए 5 साल का टर्म है और कोई प्रेसिडेंट का कुछ वैकेंसी क्रिएट हो गई, किसी भी वजह से डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया, रिमूव कर दिया, उनका इलेक्शन डिस्प्यूट कर दिया गया, वॉइड कर दिया गया, और मान लीजिए 2 साल में वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे इंडिया में क्या करेगा, सिर्फ 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट थे लक्ष्मीकांत में और प्लस बाकी बुक में प्लस विकीपीडिया में और प्लस आपकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइट में, सभी कुछ मैंने एक जगह कलेक्ट करके ला दिए हैं। मुझे नहीं लगता अब इसके अलावा कोई और आपका डिस्प्यूट बचा होगा। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं वो 13वें होंगे, याद रखिएगा। तो ठीक है, ये हो गया पूरा। और जी देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पूरा हो गया। अभी रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। देखिए लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से मैं काफी सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। मैं राज्यसभा पूरा कवर कर चुका हूं, लोकसभा पूरा कवर कर चुका हूं, ज्वाइंट सेशन के बारे में बता चुका हूं, और भी अभी आने वाले टाइम पे अभी मैं वीडियो ला रहा हूं। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है इस बार, इसीलिए मैंने कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन मैं अपने आप काम कर रहा हूं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और देखिए अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो आप हमारा ईमेल अपडेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वो पेड है। 1 साल तक आपको जितने भी हमारे पीडीएफ है सब मिलते रहेंगे। और या फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप यूपी पीसीएस अगर दे रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 7838692618। उसमें आपको फीस लगेगी उसमें भी, और वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जितने भी नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए, तीनों की लिंक दी हुई है ये डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।